सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज आरोह भाग 2 से हम एक और कविता पढ़ने जा रहे हैं। कवितावली उत्तरकांड से, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। इसमें 2 भागों में विभाजित करके हम पढ़ेंगे। एक कवितावली उत्तरकांड से आज पढ़ेंगे और अगली बार लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, राम का विलाप। ये पहले भाग में 2 कवित और सवैया एक दिया गया है और इसके बाद दोहा, सोरठा और चौपाई अगले चरण में हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कवित जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कवित एक वर्णिक छंद है। छंद 2 प्रकार के हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जहाँ मात्राओं के आधार पर गिनती होती है, वो जैसे हम पिछली पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है, दोहा पढ़ा है हमने। तो जहाँ मात्राओं के आधार पर गिनती होती है वो मात्रिक छंद, और जहाँ वर्णों के आधार पर गिनती होती है वो वर्णिक छंद। यहाँ कवित, पहला कवित दे रखा है। इसमें कवित एक वर्णिक छंद है जिसमें 16 और 15 पर एक यति यानी एक विराम होता है, और इस प्रकार एक चरण में 31 मात्राएं, 31 वर्ण होते हैं। हम अगर गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पर एक यति, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम गिनती करेंगे तो 15। इस प्रकार कवित में 16 और 15 की यति यानी विराम पर 31 वर्ण, एक चरण में कुल 31 वर्ण होते हैं। ये है कवित। तो यहाँ पर दिए गए 2 कवित पढ़ेंगे और दूसरा एक सवैया। सवैया भी एक वार्णिक छंद है, जिसमें 22 से लेकर 26 मात्राएं होती है, जिसमें विशेष करके हम हमारे इसमें पढ़ेंगे मालती या मतगयंत सवैया। यहाँ पर मिश्रित सवैया दिया गया है, सो हम उसको पढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में माना जाता है, राजापुर गांव में। लेकिन कुछ विद्वान सोरो एटा, जिला एटा में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे विषयों पर चलाई है। निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों के आधार पर, और दूसरा भक्ति। वैसे तो अगर हम कहें तो तुलसीदास जी के बारे में एक दोहा, सगुण भक्ति धारा के 2 महान कवि तुलसीदास जी और सूरदास जी। तुलसी सुर शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तह करत प्रकाश। वास्तव में इस दोहे के माध्यम से ही हम तुलसीदास जी के वर्चस्व के बारे में हम समझ सकते हैं कि तुलसी सूर्य के समान है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास सूर्य के समान है, तो वहीं सूरदास शशि यानी चंद्रमा के समान है। केशवदास, उड़गन केशवदास तारों के समान है, तो अब के कवि खद्योत यानी जुगनू के समान है, जो जहां तहां प्रकाश करते फिरते हैं। तो अगर उजाले का सबसे बड़ा स्रोत हम देखें तो तुलसीदास जी, तो हिंदी साहित्य में हम इस दोहे के माध्यम से उनका वर्चस्व समझ सकते हैं। वो
भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कवि हैं। पिछली बार भी हमने भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी बात थोड़ा सा बताया था, उसमें हमने निर्गुण भक्ति धारा के कबीरदास जी के बारे में। आज हम सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति मार्ग के शिरोमणि कवि तुलसीदास जी के गुरु का ज्ञान लेकर इन्होंने राम भक्ति मार्ग को अपनाया और श्री राम के बचपन के क्रियाकलापों के साथ साथ आगे तक पूरा वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये दो भागों में हम पढ़ेंगे। आज हम केवल कवितावली उत्तरकांड से पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो राम भक्ति के आधारित रामचरितमानस इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी महान रचनाएं हैं। इनकी भाषा अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपने साहित्य में, अपने लेखनी में प्रयोग किया गया है। इस कविता में युगीन विसंगतियों के बारे में चित्रण किया गया है। युग की तुलसीदास जी के समय किस प्रकार की उन्होंने सामाजिक विसंगतियां देखी, आर्थिक सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा है। केवल लौकिक, केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी चित्रित किया गया है। यहाँ हम पहला कवित्व जो पढ़ेंगे, दूसरा कवित्व जो पढ़ेंगे, दोनों आर्थिक समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के कलयुग वर्णन से ये लिया गया है। कवितावली से कलयुग वर्णन, पहला काव्यांश, पहला कवित्व जो पढ़ेंगे हम। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चाटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन अहन अखेट की। तुलसीदास जी कवित्व के माध्यम से कहते हैं कि श्रमजीवी, मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, भाट यानी चारण, भाट जो राजाओं के यशोगीत गाते हैं उसको भाट या चारण कहते हैं। चाकर, सेवक, चपल नट, चंचल नट जो बाजीगर या कलाकार, चोर, चार यानी जासूस, और चैटकी यानी बाजीगर। ये सभी, इन सभी के बारे में बताया। मतलब कुल मिला के हर वर्ग के व्यक्ति विशेष अपने पेट के लिए सब कुछ करते हैं। पेट के लिए वो क्या करते हैं? पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन अहन अखेट की। पेट को, अपना पेट भरने के लिए, पेट अगर नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ उसी को दृष्टिपात किया है, उसी को बताया गया है कि पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के लोग कार्य करते हैं। चढ़तगिरी, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, गहन वन में घूमते हैं, शिकार करते हैं। ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। वास्तव में यहां तुलसीदास जी ने विषम आर्थिक परिस्थितियों को बताया है। यहां उस समय की जो विषम परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार थी, गरीबी में लोग या उनका दैनिक जीवन में अपने पेट भरने के लिए वो क्या क्या करना पड़ता था। विषम परिस्थिति, इसी कारण यहां पर लिखा है ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी,
पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। अपने पेट को भरने के लिए ऊंच नीच के कार्य करते हैं, धर्म अधर्म के भी कार्य करते हैं, धर्म के भी और अधर्म के भी। बेचत बेटा बेट की, यहां तक कि ऐसी परिस्थिति भी आती है कि वो अपने बेटा या बेटी को भी बेच डालते हैं। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की अग्नि को केवल राम नाम के बादल से ही बुझाई जा सकती है। राम नाम के बादल से जो वर्षा होगी उसी से ये प्यास बुझ सकती है, दूसरे से नहीं। वास्तव में आर्थिक स्थितियों को बताते हुए तुलसीदास जी ने श्री राम की ओर मन लगाने की बात भी कही है कि उनकी भक्ति में अगर लीन रहेंगे, ईश भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। पेट की अग्नि को बड़वागी ते यानी जंगल में लगने वाली आग, दावानल जिसको बोलते हैं, अपने आप लगने वाली आग से भी बड़ी पेट की आग बताई है। यहां अगर हम गौर करें तो जंगल में लगने वाली आग तो बहुत भीषण होती है, पेट की आग और ज्यादा बड़ी बताई। उपमेय में उपमान की अधिकता बताई है, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, इसीलिए यहां रूपक अलंकार है। आगे हम देखेंगे यहां अनुप्रास अलंकार की झड़ी लगी हुई है। किसबी किसान कुल, क की आवृत्ति हुई है। भिखारी भाट, भ की आवृत्ति हुई है। चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त। लगातार हम देखेंगे ऊंच नीच, यहां अंत्यानुप्रास, कर्म अधर्म, धर्म अधर्म, अंत्यानुप्रास, लगातार पूरा अगर हम देखें यहां पर इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की झड़ी लगी हुई है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम इन बातों को ध्यान रखेंगे कि इनकी भाषा अवधि भाषा है। छंद कवित छंद का प्रयोग है। अलंकार जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें अनुप्रास अलंकार, राम घनश्याम में रूपक अलंकार, और आगी बड़वागी ते बड़ी है, उपमेय में उपमान की अधिकता बताई है, व्यतिरेक अलंकार। दूसरा हम पढ़ेंगे जिसमें कवितावली के कलयुग वर्णन से चारों ओर फैली आर्थिक दुर्दशा के बारे में बताया है। दूसरा जो कवित है उसमें भी इसी बारे में बताया, आर्थिक दुर्दशा कितनी भयावह रूप ले रही थी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। खेती न किसान को, ये उस समय जब आर्थिक परिस्थितियां बहुत, या बोलेंगे हम आर्थिक दुर्दशा इतनी थी कि किसान से खेती नहीं हो रही थी, खेती नहीं कर रहे थे। भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी। बनिक को न बनिज, व्यापारी को न व्यापार, चाकर नौकर को न नौकरी मिल रही थी। इस प्रकार जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहां जाए का करी। जीविका से विहीन लोग, सिद्धिमान यानी दुख से, शोक के वश में आ गए। या हम कह सकते हैं कि दुखी और शोक से ग्रसित लोग आपस में एक एकन से, एक दूसरे से कहते हैं कि कहां जाएं, आखिर हम क्या करें। यहां कहां जाए का करी, प्रश्नालंकार। वेदहु पुराणहु कही, लोकहु बिलोकियत, सावरे सबे पे राम, सावरे कृपा करी। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में, जन लोक में ये बात बताई गई है कि जब जब संसार में दुख हुआ तब आपने सावरे सबे पे, आपने हे राम, आपने ही सभी पर कृपा की है।
दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा दिया है। दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा दिया है। इसीलिए हे बंधु, यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, हे ईश्वर, हे राम, रावण, गरीबी रूपी रावण ने, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा दिया है। इसलिए तुम हम पर दया करो, जिस प्रकार आप दीन बंधु हो, दीनों पर दया करते हो। यहां पर अगर हम काव्य सौंदर्य, तो भाषा अवधी भाषा, कवित छंद है। यहां बनिक को बनिज और का करी, क की आवृत्ति हुई है, एक एकन में एक की आवृत्ति हुई है। सांवरे सब, यहां स की आवृत्ति हुई। दारिद दसानन द की आवृत्ति हुई। दबाई दूनी दीन बंधु पूरी पंक्ति अनुप्रास। दुरित दहन देखी, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी रावण, दशानन रावण को कहा गया है, दरिद्रता रूपी रावण। तो दरिद्रता रूपी रावण, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है, रूपक के साथ अनुप्रास है। तो हम कह सकते हैं कि रूपक का अनुप्रास अलंकार। साथ ही अनुप्रास अलंकार दरिद्रता रूपी रावण द्वारा दुनिया को दबाना एक आर्थिक संकट बताया है, घोर आर्थिक संकट था। रावण को किस रूप में मानते हैं ये जग जाहिर है। इसीलिए यहां पर जो बताया कि दरिद्रता रूपी रावण को दुनिया को दबाना, मतलब उस समय आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, हम इस बात को, इस दरिद्रता रूपी रावण, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तीसरा काव्यांश है सवैया है। यहां पर जाति पाति और धर्म आडंबरों का खंडन किया है। जाति धर्म का, जाति, कोई जाति ऊंच नीच, भेदभावना, ये सब उसका तुलसीदास जी ने खंडन किया है। सवैया 22 से 26 वर्ण होते हैं, जिसमें धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतु कहो जोल्हा कहो को। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे कोई अवधूत, अवधूत यानी यति या सन्यासी, योगी, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे कोई सन्यासी कहे, चाहे कहे मुझे कोई राजपूत या कोई जुलाहा कहे। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। किसी की बेटी से मेरे बेटे का ब्याह नहीं करना है मुझे, उसकी जाति नहीं बिगाड़ना है। कहने का मतलब यह है कि मैं राजपूत कहो या जुलाहा कहो, धूर्त कहो, चाहे सन्यासी कहो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे किसी की जातिगत भेदभावना नहीं बढ़ाना है। तुलसीदास जी कहते हैं आगे, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रूछे सो कहे कछुआओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री राम का दास हूं, उसी का मैं गुलाम हूं, जिसकी इच्छा जो है वो मुझे कहे। मांगी के खैबो मस्जिद को सोइबो, लेबो को एको न देबो को दो। क्या कहते हैं कि मैं मांग कर खाता हूं और मस्जिद में सोता हूं, मांग कर खाता हूं और मस्जिद में सोता हूं। लेबो को एको न देबो को दो, मुझे न किसी से लेना है न किसी को देना है।
यानी मैं भेदभाव पर विश्वास नहीं करता, सभी मनुष्य ईश्वर के लिए समान है, यही संदेश इसमें दिया है। हम पुनः काव्य सौंदर्य की बात, सवैया गीतिमयी है, ऐसे तो हम कवित्व भी अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं तुकांत है। यहाँ पर सवैया गीतिमयी होता है, इसीलिए इसमें गेयिता और गाया जाता है इसे। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, क की आवृत्ति, ब की आवृत्ति, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। एक मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है, लेना एक का न देना का देना दो, न किसी से लेना न किसी को देना, यह भी हो सकता है। तो ये इस मुहावरे का सटीक प्रयोग करते हुए भेदभावना का खंडन किया है। इस प्रकार हमने आज 2 कवित्व और एक सवैया पढ़ा है। आप जरूर इसे पुनः दोहराएंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से भी आप पढ़कर उसके बाद सुनने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।